तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं हमारे 20 डेज चैलेंज के डे 2 में, जहां हम लोग अनदर 20 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स से, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से, इंग्लिश से और साथ साथ आपका जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द सक्सेसर ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ -45s। अगर बात करते हैं हम लोग सक्सेसर या प्रेडेसेसर की, ठीक है, तो जब हम लोग सक्सेसर की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट, जब भी हम लोग सक्सेसर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है +1, और जब हम लोग प्रेडेसेसर की बात करते हैं, ठीक है, प्रेडेसेसर की बात करते हैं तब उसका मतलब होता है -1। तो कभी भी किसी चीज में अगर एक बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब होता है सक्सेसर, और एक कम कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है प्रेडेसेसर, ठीक है। तो जब प्रेडेसेसर ऑफ -45 निकालेंगे उसके बाद तो उसका सक्सेसर निकालेंगे ना, तो सक्सेसर ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ -45, यानी पहले प्रेडेसेसर ऑफ -45 क्या होगा, यानी 45 में -45 में अगर एक कम कर दे तो कितना आएगा, 46 या 44, अगर एक कम कर दे तो आपके हिसाब से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, माइनस जब भी लगा रहता है तो उल्टा होता है। माइनस में अगर हम लोग एक को और माइनस करना है तो उसमें बढ़ा दो, घटाने की जगह, तो -46 हो जाएगा, ठीक है। तो -45 का प्रेडेसेसर हो गया -46। अब अगर -46 का सक्सेसर निकालना, मतलब इसमें एक ज्यादा बढ़ाना है, तो 0 के और करीब करने के लिए इसको -45 रखना होगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे काम करता है, इसमें कुछ 6 की चीज़ें भी आ जाती है, क्योंकि 6 में आपको इंटीजर इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -45 ही हो जाएगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 7, 5, 3 एंड 9 ओनली वंस इज। अगर आपको एक ही बार हर डिजिट को यूज करना है तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजिट कौन सा बन सकता है। तो ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी 0 भी लग जाता है, तो उसमें फिर आपको समझना है कि हमें इसको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले अगर समझे तो आपको हाईएस्ट से लोएस्ट लगा दूं, 9, 7, 5, 3, ये तो इजी है, ठीक है, 9, 7, 5, 3। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 बार भी यूज करना है, 3 बार भी यूज करना है, तो उन क्वेश्चंस पे क्या हो जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि काफी इजी क्वेश्चन है, और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्वायर पार्क हैज एरिया 484 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, उसका जो आपका एरिया है ना वो कितना है, 484 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 484 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है आपके स्क्वायर का ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड आपका क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो आपका कितना है, 484 है, ठीक है। तो साइड कैसे निकलेगा, यानी साइड स्क्वायर आपका कितना है, 484। तो जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके क्या लगता है, आपका रूट लगता है। तो आपका 484 किसका स्क्वायर है, 22 का, है ना, 22 का 22 का। तो आपका साइड कितना आ गया, यानी एक साइड आपका कितना है, 22। तो अब क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर होता है आपका 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 इंटू साइड कितना आपका 22, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 88 मीटर। तो आपका ए जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 12 buckets of water fill a tank. How many buckets are required to fill the same tank if the capacity of each bucket is made 3/4 of the previous? अगर 12 बकेट लगते हैं एक टैंक को फिल करने के लिए, एक टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, तो मतलब एक टैंक को फिल करने के लिए 12 बकेट लगते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप 3/4 जो है वो आपको फिल करवाना है तो फिर क्या करोगे, फिर कितने बकेट लगेंगे आपके, तो 12 डिवाइड बाय आपका 3/4 हो जाएगा। क्या पहले एक था, अब 3/4 हो गया, तो कितना लगेगा भाई, कितना है, तो एक बकेट की कैपेसिटी कितनी हुई, जैसे एक बकेट की कैपेसिटी 12 हुई इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगी, एक बकेट की कैपेसिटी इंटू 4/3,
तो आपका ये कट गया, तो यानी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 बकेट आपके लगेंगे। ठीक है, जैसे एक टैंक को भरने के लिए 12 बकेट लग रहे थे, तो 12 बकेट आपका है। अब वही 1 के बजाय वो 3 4 हो गया है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 16। तो आप इसको याद रखिए, यानी 16 बकेट लगेंगे। A book has 240 pages. A student reads 15 pages per day. How many days will it take to complete the book? एक जो है 240 पेज जो है एक किताब में है, और एक स्टूडेंट हर रोज 15 पेज पढ़ता है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो 240 से सिंपली डिवाइड कर देना है 15 को, है ना। तो ये आप 5 से काटोगे 3 बार में जाएगा, ये आप 5 से काटोगे 4 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और 4 यहाँ 48, और ये कितना जाएगा आपका? तो ये जाएगा आपका 16 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 16 दिन लगे। तो ये आपको यहाँ से समझ सकते हो, देख सकते हो। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट, एसोसिएटेड विद फ्रूट, तो कैरेट किस चीज से एसोसिएटेड? तो मैंगो आपको पता है फ्रूट है ना। धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। मैंगो जो है वो फ्रूट है, तो कैरेट आपका क्या हो जाएगा? एक वेजिटेबल। ठीक है, कैरेट कोई फ्रूट नहीं है, रूट नहीं है, लीफ नहीं है, क्या है? वेजिटेबल है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2, यानी उसकी पोजीशन z इक्वल्स टू 26। तो कैट का वैल्यू क्या होगा? तो कैट की वैल्यू क्या हो जाएगी? c आपका किस पोजीशन पे आता है? 3 नंबर पे, प्लस a आपका कितने पे आते हैं? 1 नंबर पे, और t आपका कितना पे आते हैं? 20 पे। ठीक है, u v w x y z, हाँ 20 नंबर पे आता है। तो 3 और 4, 3 + 1 4, और 4 + 20 24। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या होगा यहाँ पे? भाई पहले 3 था, फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 24 हो गया। अब क्या हो गया? क्या हमें दिख रहा है कि डबल होते जा रहा है? 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ अर्थ इज कोडेड एज GCVJF, देन हाउ इज मून कोडेड? अगर अर्थ को हम लोग क्या लिख रहे हैं? अर्थ को हम लोग क्या लिख रहे हैं? GCVJF। ठीक है, तो हम लोग मून को क्या लिखेंगे? तो क्या हमें +2 देखने को मिल रहा है? ठीक है, एक मिनट, VJ है ना, उल्टा हो गया शायद। तो +2 FGBCRST, एक मिनट, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया है। तो अर्थ क्या हो जाएगा? GCVF, ठीक है, RST, तो यहाँ T हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ये हो गया, उल्टा हो गया, T हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ V होगा, फिर यहाँ G होगा, तो आप इसको T कर दीजिए, वो V दिखा रहा है गलती से। ठीक है, J की जगह T हो गया है, तो क्या होगा? तो यहाँ +2 है, FG, यहाँ क्या है? BCRST, ठीक है, TUV और HIJ, तो +2 हो रहा है सब में। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो सेम चीज हमें मून में भी करनी है। मून में क्या हो जाएगा? MNO OPQ है ना, और NOP। ठीक है, तो OQQP आपका C जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लॉक शोज 8:45, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 2 hours 30 minutes? तो आप 8:45 में क्या जोड़ दो? 2 hours और 30 मिनट जोड़ दो, तो 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद हो गया आपका 10:45 है ना। लेकिन आधा घंटा और है, तो आधा घंटा आप जोड़ोगे तो क्या आधा घंटा ये 75 हो जाएगा आप 30 जोड़ोगे तो। लेकिन मिनट के हिसाब से आपको देखना है कि 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं। तो आप क्या करोगे? इसमें 30 ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा? आधे घंटे बाद कितना? 11:15 हो जाएगा टाइम, है ना। आधे घंटे बाद आपका टाइम कितना हो जाएगा? 11:15 हो जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हो, पॉज करके खुद भी आप बना सकते हो। फिल इन द ब्लैंक, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। कौन सा आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे? जब भी हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि पहली बार किसी के बारे में सुन रहे हैं, पहली बार किसी को देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा ए या एन का यूज होगा। लेकिन अगर किसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान रहे तो द होगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज वियरिंग अ शर्ट,
वो आदमी एक शर्ट पहना हुआ था। अब देखो मैंने पहले अ यूज किया, अ मैन, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर मैंने यूज किया द मैन वॉज वियरिंग अ शर्ट, मतलब अब मैं उस आदमी के बारे में जान रही हूँ कि हाँ वही इंसान जिसको मैंने देखा था उसने शर्ट पहनी थी, तो अब मैं यहाँ पे द का यूज करूंगी। तो ऐसे जो वो चीजें चलती हैं। तो अभी हम लोग पहला इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका, तो ए या एन यूज होगा। अब आपको पता है ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो वोवेल साउंड में हमेशा एन लगता है, हम लोग इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो है वो चीजें बनती है। आगे बात करते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। रिसीव 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 सबका सेम है, तो अगर आपको याद होगी तो RECEIVE यहाँ पे आंसर होगा। फिर आते हैं सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्रेव। ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा, वाइस, क्लेवर, ऑनेस्ट, कोवार्ड। तो ब्रेव का मतलब होता है जो बहादुर हो, तो ऑनेस्ट और बहादुर का कुछ उल्टा तो बना नहीं, ठीक है। क्लेवर और बहादुर का भी नहीं, वाइज और बहादुर का भी नहीं। कोवार्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, ठीक है। तो वाइज वो जो होता है जो अच्छे से सोच पाता है, क्लेवर जो बड़ा चालाक होता है, ऑनेस्ट जो बड़ा ऑनेस्ट ईमानदार है। तो आपको जो कोवार्ड होता है उसका मतलब डरपोक होता है, और जो ब्रेव होता है उसका मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा बहादुर। आगे आते हैं शी डैश टू द पार्क यस्टरडे। इसमें कौन सा वर्ब जो है वो यूज होगा। जब भी एक चीज याद रखना, यस्टरडे या लास्ट इन सब वर्ड का इस्तेमाल होता है तो हमेशा V2 का इस्तेमाल होता है। पार्क वो क्या करेगी, जाएगी, तो क्या इसमें गो लगा दूं, नहीं। गो का V2 क्या होता है, गो का V2 वेंट होता है, ठीक है। V3 आपका गॉन होता है, V4 आपका गोइंग होता है, और V5 आपका गोज होता है। तो वेंट जो है इसका V2 हमेशा V2 लगेगा। अगर आप लास्ट या येस्टरडे इन सब शब्दों का प्रयोग कर देख रहे हो सेंटेंस में, तो हमेशा V2 लगता है, याद रखिएगा। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, तो ये फ्रेज आपको याद रखना होगा, इडियम का मतलब क्या होता है। उसके कुछ कुछ मीनिंग्स एकदम पर्टिकुलर होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कुछ भी रेयरली होना, क्योंकि ब्लू मून आप देखते हो जल्दी नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है ना। बहुत ही रेयर सिचुएशन में हमें ब्लू मून देखने को मिलता है, तो वही रेयरली की बात हो रही है, वंस इन अ ब्लू मून, अगर कोई काम बहुत रेयरली हो रहा है। अब आते हैं जीके के क्वेश्चन समझते हैं। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम लोग किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। तो हमें पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। कब से कब तक, 2002 से 2007 के बीच में ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आगे चलते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मार्स। वीनस की बात करें तो ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ये इसको ट्विन अर्थ भी कहते हैं, ट्विन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के जितना ही है, ठीक है। जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, और मरकरी की बात करें तो सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा भी। और अर्थ की बात करें तो उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी ही पानी है। और रेड प्लैनेट आपके मार्स को। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखी थी, तो सर रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने क्या लिखी थी, हमारी नेशनल एंथम लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखी। हम लोग देखते हैं मोहम्मद इकबाल ने जो सारे जहां से अच्छा हम लोग सुनते हैं वो लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। सन टेम्पल जो कोणार्क का है वो कौन से फेमस प्लेस पे, तो हमने पढ़ा है इसको, देखा है, क्या है वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क भुवनेश्वर के पास में है, ठीक है। किसने बनाया था ये टेम्पल, नरसिंह देव फर्स्ट ने, ठीक है। तो ये हम लोग रूलर ऐसे नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ, उड़ीसा में। आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो हम लोग बात करते हैं एशिया। हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7। कौन कौन है, एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। फिर आता है आपका एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन सा आता है आपका, यूरोप, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। आगे
तो इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, तो आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एक चीज, प्रैक्टिस सेट, लेक्चर क्विज, नोट्स, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो आप दिए गए नंबर पे जो है फोन कर सकते हो, जो आपको नीचे भी नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।